हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ जो कि 10th की क्लास का सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है और उसका नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसकी पूरी समरी आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगी बहुत कम समय में, ताकि आप जो है क्वेश्चन का आंसर लिखने में भी कैपेबल हो जाएं और यहाँ से जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आप आसानी से आंसर कर सकते हैं अगर आपको पूरी स्टोरी पता हो। तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बस आपको ध्यान से पूरी स्टोरी को सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। देखिए, इस पूरी स्टोरी में केवल 3 कैरेक्टर हैं। पहला है मिसेस पम्फ्रे जो कि एक अमीर औरत है, दूसरा है ट्रिकी जो कि उनका कुत्ता है, उन्हें बहुत प्यारा है, और तीसरे हैं एक डॉक्टर जो कि एक सर्जन है, उनका नाम है मिस्टर हैरियट। तो ये पूरी स्टोरी की जो समरी है मैंने बहुत ही इजी वर्ड्स में यहाँ पर लिखा है और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ रिच लेडी एंड हर डॉग। ये जो कहानी है वो एक अमीर औरत की है और उसके कुत्ते की है। सी लव्ड हिम वेरी मच एंड कांट लिव अ डे विदाउट हिम। वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती हैं और उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। सी पैम्पर्ड हिम एंड गेव टू मच चॉकलेट एंड क्रीम केक टू ईट। वो उसे बहुत लाड प्यार करती हैं और उसे उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हैं। उसे वो क्रीम केक और चॉकलेट देती हैं खाने के लिए, और उसे जो है वो जितना खा सकता है उसे उतना खिलाती हैं, मतलब उसको ठूस ठूस के खिलाती हैं। और यही रीज़न था कि स्टोरी में आगे अभी आप देखेंगे कि केवल इतना ज़्यादा खाने की वजह से वो जो कुत्ता है वो बीमार हुआ। तो कैसे हुआ, चलिए आगे देखते हैं। उसे खाने के लिए क्या देती हैं? क्रीम केक और चॉकलेट। द डॉग इज आल्सो ग्रीडी। वो जो कुत्ता है वो भी बहुत लालची है। ही एट ऑल विच इज गिवन टू हिम। उसे जो कुछ भी दिया जाता वो सब खा जाता है, मना नहीं करता कि नहीं खाना, मतलब सब कुछ खाता जाता है, खाता जाता है। वन डे डॉक्टर हैरियट मीट हर एंड एडवाइज्ड नॉट टू गिव हिम टू मच फूड बट एक्सरसाइज। एक डॉक्टर जिनका नाम हैरियट है, वो एक सर्जन है, उनके पड़ोस में ही रहते थे। जब वो एक दिन मिले पम्फ्रे से और उन्होंने उनके कुत्ते को देखा, ट्रिकी को देखा, तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को एडवाइस किया कि आप इसे जो है बहुत ज़्यादा खिलाइए नहीं और इसे जो है कम खिलाइए, लेकिन एक्सरसाइज ज़्यादा करवाइए, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या हुआ। पम्फ्रे कुड नॉट फॉलो द एडवाइस सो ट्रिकी बिकेम वेरी सिक डे बाई डे। जो मिसेस पम्फ्रे थी उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती थी ट्रिकी से, तो उन्होंने उस जो उनकी एडवाइस थी डॉक्टर की उसको फॉलो नहीं किया और उन्हें जो है उस कुत्ते को वैसे ही खिलाती रही, एक्सरसाइज नहीं करवाया। जब उन्होंने क्या किया, जब फॉलो नहीं किया उनकी एडवाइस को, तो जो ट्रिकी था वो बिकेम वेरी सिक, बीमार होता गया डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। यानी कि पहले थोड़ा 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 ऐसे करते हुए वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बीमार होता गया। उसकी जो हालत थी वो धीरे धीरे ख़राब होती गई, क्योंकि उसे एक्सरसाइज तो करवाई नहीं जाती थी, बस उसे खिलाया जाता था, खिलाया जाता था। अगर थोड़ा सुस्त होता तो उसे फिर खिलाती मिसेस पम्फ्रे ताकि वो जो है एक्टिव हो जाए। तो इस रीज़न की वजह से वो जो है दिन प्रतिदिन बीमार होता गया, उसकी हालत बिगड़ती गई। ही हैड टू एडमिटेड इन हैरियट्स हॉस्पिटल। उसे एडमिट कराने की नौबत आ गई। कहाँ पर? हैरियट जो थे, हमारे जो डॉक्टर साहब थे, उनका हॉस्पिटल था, वहाँ पर उसे कुत्ते को एडमिट कराने की नौबत आ गई। देखिए, जितना कुछ भी लिखा है बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत कठिन हो और आप उसे समझ ना सकें। तो अगर आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये स्टोरी पूरी की पूरी आपको इंग्लिश में याद हो जाएगी और आंसर भी आप खुद से, आपको रटना नहीं पड़ेगा बल्कि खुद से ही आप आंसर भी बना लेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे देखिए क्या हुआ। जो है उसे जब एडमिट कराया गया तो हैरियट आस्क्ड हिम फॉर सर्जरी एंड केम टू पम्फ्रेज हाउस। हैरियट ने उन्हें बताया कि इस कुत्ता जो है इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, एंड केम टू पम्फ्रेज हाउस, और मिसेस पम्फ्रे के घर खुद आए वो क्या करने, टू रिसीव ट्रिकी। ट्रिकी को लेने के लिए वो खुद गए। कहाँ पर? मिसेस पम्फ्रे के घर। उसके आगे क्या होता है, आगे देखिए। Tricky sent to hospital with his different types of bed sheets
बाउल्स एंड कोट्स। ट्रिकी जो है उसे जब हॉस्पिटल भेजा गया तो उसके साथ बहुत सारा सामान गया, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउल्स, सुबह का जो नाश्ता करता था वो बॉल, दोपहर के खाने का बॉल, रात के खाने का बॉल, अलग अलग उसके बेड शीट्स उसके थे जो अलग अलग तरीके के। उसके बाद उसके बहुत सारे कपड़े थे, अलग अलग सीजन के बहुत सारे कोट्स थे, वो सारे ट्रिकी के साथ गए। इन द हॉस्पिटल ही हैड नॉट गिवन एनीथिंग टू ईट। जब हॉस्पिटल वो पहुंचा तो उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया गया फॉर 2 days। 2 दिनों तक उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। और ये जो सारा सामान भेजा था पम्फ्री ने, ये सब भी उसे नहीं दिया गया। वहाँ पर उसके लिए एक बॉक्स में बिस्तर लगाया गया सभी जानवरों की तरह, और जैसे सब जानवरों को ट्रीट किया जाता था वैसे ही उसे भी ट्रीट किया जाता था। उसके बाद बट आफ्टर सम टाइम ही रिकवर्ड एंड स्टार्टेड फाइट फॉर हिज फूड। लेकिन जब उसे 2 दिनों तक खाना नहीं दिया गया तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से बीमार था, जब उसे खाना 2 दिन नहीं दिया गया तो उसकी जो तबीयत थी धीरे धीरे ठीक होने लगी, वो बेहतर महसूस करने लगा। और तीसरे दिन से क्या किया उसने, अगले दिन से उसने भी जल्दी ही अपने खाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। क्योंकि देखिए जब बहुत सारे जानवर थे वहाँ पे, तो जब खाना दिया जाएगा तो जो जानवर पहले खा लेगा जल्दी से वो ज़्यादा खाएगा, जो धीरे धीरे खाएगा उसे खाना ही नहीं मिलेगा। तो उन सभी के बीच में जो ट्रिकी था ना, उसने भी अपना खाने के लिए उसने भी लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ही स्टार्टेड टू रन, उसने दौड़ना शुरू कर दिया जल्दी ही, एंड प्ले विथ अदर डॉग्स, और बाकी कुत्तों के साथ खेलना भी उसने शुरू कर दिया क्योंकि वो बेहतर हो चुका था। व्हेन पम्फ्रे गॉट द न्यूज़ ऑफ हिज वेलनेस, जब पम्फ्रे को पता चला कि जो मेरा कुत्ता ट्रिकी है वो ठीक हो चुका है, बेहतर हो रहा है, सही हो गया है, तो क्या किया उन्होंने, सी सेंट 2 dozen एग्स, उन्होंने सबसे पहले तो 2 दर्जन अंडे भेजे, एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, और क्या भेजा, ब्रांडी भेजा ट्रिकी के लिए, ताकि उसकी सेहत जो है वो जल्दी से सुधर जाए। मतलब मैडम का जो है फिर से खिलाना पिलाना चालू हो गया जैसे ही उन्होंने सुना कि ट्रिकी ठीक है। द स्टाफ इंजॉयड द एग्स इन द मॉर्निंग, जब अंडे भेजे ब्रांडी भेजा तो जो मिस्टर हैरियट थे वो ये सब तो देने नहीं वाले थे ट्रिकी को हॉस्पिटल में, तो क्या किया, सारा ये जो सामान आता था वो पूरा स्टाफ मिल करके आराम से 2 अंडे सुबह, 2 दोपहर में, 2 शाम को आराम से खाते थे, और जो ब्रांडी थी उसको भी रात में लगाते थे सब मिल करके एक ग्लास। ठीक है, तो ये सब किसके काम आता था, स्टाफ के काम आता था। एंड ब्रांडी एट नाइट, रात को क्या करते थे, ब्रांडी लेते थे, कौन, स्टाफ। द डे केम व्हेन मिसेस पम्फ्री वाज देयर, फिर वो दिन आ गया क्योंकि ट्रिकी को केवल 15 दिनों के लिए सर्जरी में रखा गया था, जो कि मिसेस पम्फ्रे को बताया गया था। बल्कि बात सच ये नहीं थी, सच बात ये थी कि उसकी कोई सर्जरी नहीं की गई, उसे केवल एक डिसिप्लिन में रखा गया, उसे खाना नहीं दिया गया, उसे कंट्रोल किया गया, एक्सरसाइज करवाई गई। तो पम्फ्री को तो यही पता था कि उसकी सर्जरी हो रही है कुत्ते की। तो जब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया तो मिसेस पम्फ्रे को आना था लेने के लिए कुत्ते को, तो वो दिन आ गया जब मिसेस पम्फ्रे आई वहाँ पर टू टेक ट्रिकी होम विथ हर, ट्रिकी को अपने साथ घर ले जाने के लिए मिसेस पम्फ्रे वहाँ पर पहुँच गई। शी डिड नॉट बिलीव द मिरेकल टू सी ट्रिकी, जब ट्रिकी को उसने देखा, क्योंकि जब ट्रिकी को उसने भेजा था हॉस्पिटल तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और 15 दिन बाद जब उसने ट्रिकी को देखा तो बिल्कुल ही दौड़ता हुआ वो जा करके मिसेस पम्फ्रे की गोद में बैठ गया। तो जब इस तरीके से उसने देखा ट्रिकी को तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। तो उसे यही लगा कि ये एक चमत्कार है। जब ट्रिकी को देखा तो उसे लगा कि ये चमत्कार है, यार ये कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गया। तो सी वाज हैप्पी विद सर्जरी, सर्जरी से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। बट देयर वाज नो सर्जरी, दैट वॉज द रिज़ल्ट ऑफ एक्सरसाइज, लेकिन वहाँ पर चूँकि कोई सर्जरी हुई ही नहीं, जब उसके खाने को कंट्रोल किया गया, उससे एक्सरसाइज करवाई गई, उस दौड़ा भागा, उसने खाने के लिए लड़ाई की, उसने शिकार भी किया, तो इन सारी चीज़ों से जो उसके शरीर का जो फैट था वो कम हो गया, तो उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो इस तरीके से ये हमारी स्टोरी जो है यहीं पर पूरी हो जाती है। और
ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में इतना ही है आपके लिए, इतना आपको समझ लेना है। इतना अगर आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया तो नेक्स्ट क्लास में कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर लेकर के आऊँगी। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, तभी जो है मैं अगली क्लास लेकर के आऊँगी आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी के कमेंट का। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।